सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। उसका असर यह है कि सोना और चांदी दोनों की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने पहले ही देश के लोगों से अपील की है कि साल भर के लिए अगर सोना खरीदने से आप बच सकते हैं तो बचें, क्योंकि फॉरेक्स यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार चिंतित है। देशवासियों से सहयोग की प्रधानमंत्री ने अपील की है। ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा जी तक कई प्रधानमंत्रियों ने ऐसी अपील पहले भी की है कि जब जब देश संकट में पड़ा है तब तक देश के लोगों से अपील सरकारों ने की है। लेकिन बनारस में जो उनका अपना संसदीय क्षेत्र है, बड़ा क्रिएटिव प्रोटेस्ट हो रहा है, बड़ा रचनात्मक इसका विरोध हो रहा है। सोनार झालमुड़ी वाला और ये झालमुड़ी आप देख ही रहे, बंगाल चुनाव का जो परिणाम आया, कहा गया कि झालमुड़ी का अच्छा असर था उस पर बीजेपी के लिहाज से, तो ये भी उसी एक प्रतीकात्मक विरोध है। लेकिन ये जो कैश पैसा है, 100 का नोट है, ये बेचकर आप इसको रखे हैं? जी नहीं, वो 10-10 रुपए का मैंने बेचा, तो जो हमारे पास फुटकर था तो वो चला गया। ये बड़े नोट हम रखे। अच्छा, तो इतने का बेच लिए? अभी तक तो मैंने दुकानदारी इतने का। तो सोना बेचने में ज्यादा फायदा है कि झालमुड़ी बेचने में? हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं। प्रतिशत में अगर आप बात करेंगे तो सोना बेचने में जितना हम पूंजी लगाएंगे उस हिसाब से प्रॉफिट कमाएंगे। झालमुड़ी में हमारी 500 की पूंजी लगी है तो हम उस हिसाब से कमाएंगे, और कहीं हमारे सोने में 2 करोड़ की पूंजी लगी है, 1 करोड़ की लगी, तो उस हिसाब से परसेंटेज देखा जाए तो हमारी प्रॉफिट वहाँ है। तो झालमुड़ी बेच रहा है लेकिन बेचना नहीं चाहते, प्रतीकात्मक विरोध। ये प्रतीकात्मक विरोध है, और जीवन अपना बिताने के लिए कहीं ना कहीं कोई रास्ता खोजना है। तो हमने, जैसे प्रधानमंत्री हमारे कलकत्ता में झालमुड़ी खा रहे थे, तो हमें लगा कि वो झालमुड़ी खाने से झालमुड़ी प्रचलित हो चुका है। तो ये बहुत बढ़िया, इसका प्रचार, इसका ऐड हमें नहीं कराना होगा। फ्री का झालमुड़ी बनारस का है, ये बनारस का झालमुड़ी है, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का। हो सकता है तीखा भी लगे, और इसका परिणाम आपको देखना भी पड़ेगा। तो आप मिर्ची तो ऊपर ही रखें तो तीखा तो लगेगा ही। तो स्वाद के लिए जो स्वाद का जायका देना है तो उसके साथ। एक बात बताइए, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई फॉरेक्स विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर सरकार चिंतित है। अगर सोना हम खरीदते हैं, सोने की खपत बढ़ती है तो इसका सीधा असर रुपए की कीमत पर पड़ती है। डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ है सब जानते हैं। तो प्रधानमंत्री अपील तो कर ही सकते हैं ना? अपील कर सकते हैं, हाँ। लेकिन अपील का भी एक तरीका होता है। हाँ। अपील में ये नहीं कहा जाता कि आप सोने का जेवर ही ना खरीदिए, उससे हमारा भी तो परिवार प्रभावित हो रहा है। हाँ। हमारे व्यापार भी तो ठप पड़ेंगे। हाँ। मैं खुद छिलाई का कारोबारी हूँ। हाँ। छिलाई का काम करता हूँ। सिलाई मतलब? सोने के जो आप शाइनिंग का काम देखते हैं उसको हाँ। हम लोग मशीन से किया जाता है। हाँ। मेरा मशीन चलता है छोटा। हाँ। मैं इतना प्रभावित हो चुका हूँ कि मेरे यहाँ जो डेली 50 ग्राम हम लोग काम करते थे वो अब 10 ग्राम सीमित हो गया। सर, किसी यूनियन के साथ इनको बैठक करना चाहिए ना। स्वर्ण व्यवसायियों की जितनी यूनियन देश में है, जो प्रमुख यूनियन है, उनके साथ बैठक करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या निकलेगा। हाँ। तब तो इनको ये डायरेक्ट, ना कोई बैठक ना कोई सुझाव लिए, डायरेक्ट बड़े मंचों से बोल दिए 1 साल तक सोनाशाही, यानी कि पूर्ण रूप से अपनी रणनीति, अपनी तानाशाही। ये कैसे देश में हम लोग जी रहे हैं? त्याग की बात उन्होंने कही थी, हम सब त्याग करने के लिए तैयार हैं। आप 65 का युद्ध उठाकर देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे, यही रामनगर के। हाँ। लाल बहादुर शास्त्री जी थे हमारे बनारस के। हाँ। उन्होंने खुद कंटिन्यू त्याग से पहले अपने घर में 1 हफ्ता अप्लाई किया। हाँ। 2 वक्त के खाने की जगह वो 1 वक्त खाते थे, और 1 हफ्ते के बाद वो जनता के समक्ष गए और जाके उन्होंने अपील किया कि युद्ध हो रहा है, इस परिस्थिति में गेहूं का समस्या था। बहुत लंबे में ना जाते हुए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। उन्होंने खुद लोगों ने सहयोग किया, बिल्कुल किया। ठीक। तो अब जब लोग सहयोग पहले कर चुके हैं तो सोना तो एक लेवाइस चीज है ना। सोना तो शादी ब्याह जैसे मौके पर है, और अभी कोई शादी ब्याह का मौसम भी नहीं है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तो क्यों इतना ज्यादा विरोध कर रहे हैं? मानने में क्या दिक्कत है? मान जाइए ना बात। सोना चांदी जो कि केवल शादी ब्याह में नहीं, अगर शादी ब्याह ही देखा जाए, सोना चांदी क्या है कि लोग छोटे छोटे, मतलब शादी ब्याह में तो अधिक मात्रा में लेते हैं, लेकिन ऐसे ही छोटे मोटा हल्का फुल्का हम लोग का बिजनेस जो है चलता रहता है। विगत कई वर्षों जिस प्रकार भाव का जो बढ़ते जा रहा है उसकी वजह से हमारा व्यापार ऐसे ही ठप था। मगर जो बयान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों के बोला हुआ है, उसके बाद से तो हमारा व्यापार एकदम जैसे बंद हो चुका है। जो एक कारीगर जो होता है, किसी भी सामान को तैयार करने में 15-20 कारीगर लगे रहते हैं, वो लोग तो रोड पे आ जाएंगे। तो भाई इस सब चीज को देखते हुए हम लोगों ने अब दूसरा रास्ता चुना हुआ है कि अब हम लोग जो है कि झालमुड़ी या फिर पकौड़ा या फिर अन्य किसी भी चीज को जो है कि हम लोग किया जाएगा। चाहे पेट को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बनारस में करीब 10,000 कारीगर जो है, कारीगर वर्ग जो है बनारस में करीब 10,000 कारीगर वर्ग प्रभावित है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या इन्होंने विधानसभा चुनाव होने के बाद ये डिसीजन क्यों लिया?
ये पहले डिसीजन बंगाल का 5 राज्यों के जो रिजल्ट है 5 राज्यों के जो रिजल्ट आया उसके बाद ये डिसीजन क्यों लिया? उनको ये डिसीजन पहले लेना चाहिए था। और कल आधी रात में हमारे ऊपर पीठ पे छुरा चलाने का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जो अरे वो जरूरी था, ड्यूटी नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे फिर गोल्ड को कंट्रोल करना है ना। कंट्रोल आप करिए। डॉलर और रुपए के बीच का रिलेशनशिप देख रहे हैं, कितना मजबूती से डॉलर ऊपर जा रहा, रुपया नीचे गिर रहा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ पहले बोल लीजिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ, ठीक है अगर आप मेरे एसोसिएशन के साथ बैठ के एक बीच का रास्ता निकालते, हमारा भी एक बहुत बड़ा तबका है जो इस काम में लगा हुआ है जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही है। 10,000 लोग हैं। आप एक भाषण में जाते हैं और एक रैली में एक ऐसा भाषण दे देते हैं जिससे एक पूरी तबका, एक पूरा व्यवसाय एक तरीके से बैठ जाता है। सर आप शो कर देखिए, बात वो परचेज कर रही है, जो गोल्ड परचेज होता है वो ऑनलाइन ETF फॉर्म में बहुत ज्यादा हो रहा है, ज्वेलरी से ज्यादा। तो आप ETF बंद कर दीजिए, आप गूगल पे से सोना खरीद सकते हैं, आप गूगल पे से बंद कर दीजिए। मतलब ज्वेलरी से पहले भी 2-3 विकल्प थे। उसमें क्यों नहीं आपने काम किया? आप ETF बंद कर दीजिए, ट्रेडिंग क्लोज कर दीजिए, ट्रेडिंग में आप टैक्स बढ़ा दीजिए, आप गैन टैक्स बढ़ा दीजिए, उस पर करिए जो आप जहाँ पे पहले करने पे कुछ असर हो सकता था, आपने ऐसा कर दिया जिसमें पूरा ही बंद कर दिया। लोग कहाँ जाएंगे? लोग कहाँ जाएंगे? पूरे कुछ कहेंगे, क्या कहना जी चाहते जी हैं? जी हाँ। देखिए जैसे कि अगर आपको बंदी करना था तो आप जो है कि देश के आयात निर्यात को रोक लगा दिए होते हैं, जिससे भाई ना बाजार हमारा जो कि ना सोना बाहर से आएगा ना बाहर जाएगा। ठीक है, अब ये बोल देना कि 1 साल तक कोई सोना ही ना खरीदे, ये तो सरासर आपने हमारे पेट पे लात मार दिया भाई। तो क्या किया जाए? देखिए स्वर्णकार समाज जो है वो अपने तरीके से विरोध कर रहा है, रचनात्मक विरोध है, लेकिन दर्द है। 10,000 परिवार सीधा इससे प्रभावित होगा। 10,000 और बड़ी संख्या। और भी उपाय थे। सुना ही नहीं। ETF है, बाकी जो ऑनलाइन लोग सोने की खरीद करते हैं, तो ज्वेलरी से पहले 2-3 विकल्प और थे, उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। अगर इतना बड़ा फैसला सरकार ले रही है, भले प्रधानमंत्री जी ने अभी अपील की है, ये बाइंड्री नहीं है, ये अपील है, लेकिन अपील से पहले एक स्वर्णकार समाज के साथ, जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है उसके साथ एक बैठक होनी चाहिए थी। ये तमाम जो लोग हैं, ये लोग ये कह रहे हैं। तो बनारस अपने रचनात्मक विरोध के लिए हमेशा से मशहूर रहा है। इस बार भी प्रधानमंत्री जी की अपील को किस तरीके से बनारस के जो छोटे स्वर्ण व्यवसायी हैं, उन्होंने किस तरीके से इस अपील का विरोध किया है, वो हम आपको दिखा रहे थे। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.